जी। किसी धर्म को टारगेट करके ये नारा नहीं लगाया। हम्म। आई लव मोहम्मद, हम मोहम्मद से प्यार करते हैं। हम्म। अगर आप प्यार वाले शब्द के ऊपर भी एफआईआर करेंगे तो जाहिर सी बात है पब्लिक नाराज होगी ही होगी। हम्म। एक धर्म विशेष को आप टारगेट कर देते हैं, आपने इतने लोगों पे एफआईआर कर ली, अब वो तो मुकदमे में फंस गए ना। अब बेचारे वो पता चला कोई जेल में पड़ा है, ऐसे झूठे मुकदमों में कितने मुस्लिम समाज के लोग जेलों में सड़ रहे हैं, और जब वो निकलते हैं तो बेगुनाह साबित होते हैं, उन पर कोई केस ही नहीं होता। तो आप मुझे बताइए, एक मोहब्बत के शब्द को, आई लव मोहम्मद, इसमें कोई भी सांप्रदायिक ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे, लेकिन फिर भी एफआईआर कर लेते हैं। तो आप बताइए, मुस्लिम समाज अपना विरोध जताने के लिए कहां जाए, किसके पास जाए? कोई ऐसा हमें आप रास्ता बता दीजिए कि जो चीज हमें गलत लगती है उसके विरोध के लिए किसके पास जाएं? मुख्यमंत्री के पास जाएं? किसके पास जाएं ताकि उस विरोध को दर्ज करा सकें? हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग अपने हाथ में बैनर और तख्ती लेके सड़क पे खड़े हो गए, जी आई आई लव मोहम्मद, हम सब पे भी एफआईआर कर दीजिए। तो इसमें उग्र होने की कोई जरूरत ही नहीं है। इतना अभी मैंने देखा कभी कई सारे हिंदू धर्मगुरु और वो, अरे भाई आपका तो रोल ही नहीं है इसमें, इसमें तो पुलिस का और मुस्लिम समाज का रोल है। आप किस बात की हमें हिदायत दे रहे हैं? हमने कोई उसमें गलत नारा नहीं लिखा, किसी धर्म पूछ के लेते। खिलाफ नहीं लिखा, आई लव मोहम्मद लिखा है, उससे क्या किसी को प्रॉब्लम हो सकती है? कुछ नहीं होना चाहिए। और विष्णु महाराज, मैं ये भी विष्णु अपील महाराज, करूंगा अपने आपने समाज आपने से। ठीक कहा। विष्णु महाराज जो कि वैदिक स्कॉलर है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु महाराज साहब, मेहताब कह रहे हैं कि हमने तो आई लव मोहम्मद कहा है, हम अपने मोहम्मद को प्यार करते हैं, इसमें तकलीफ क्या है, इसमें परेशानी क्या? बेवजह कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? हमने तो आपसे कुछ कहा नहीं। ये पुलिस और मोहम्मद के प्यार करने वालों के बीच का मामला है। जवाब दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम समाज के लोग जो रहते हैं, जितनी सुख सुविधा यहाँ मिलता है, जितनी मुसलमान भाइयों को शांति यहाँ मिलता है, उतना किसी भी देश में नहीं मिलता। मगर मुसलमान भाइयों से कहना है कि जब मोहब्बत लब ही तुमको कहना था तो तुम मस्जिद में कीजिए, दरगाह में कीजिए। हिंदुस्तान में रह करके तुमको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है। ऐसे कट्टर जिहादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले मौलाना तोकी रजा का एक बयान सामने आया था। मौलाना तोकी रजा कह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों को सताया जा रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों चाहे घर पे रहे चाहे बाहर रहे, उनको सताया जा रहा है, कष्ट दिया जा रहा है। इस तरह बयान देने वाला समाज को तोड़ता है, भारत के अखंडता को समाप्त करने में तुला हुआ है। ए भाई, हिंदुस्तान है, तुमको कहना चाहिए लव इंडिया। ए भाई, जैसे हम लोग हैं, जय श्री राम कहते हैं, जय भोलेनाथ कहते हैं, जय राधे राधे कहते हैं, तो अपने स्थानों में कहते हैं, अपने मंदिरों में कहते हैं। बीच सड़क पर पत्थर लेकर के मोहब्बत लब नहीं कहते, तन से जुदा ये नारा नहीं लगाते हैं। इस तरह अगर मुसलमान भाइयों के अंदर कट्टरता विचारधारा उत्पन्न होगा तो हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे। हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो बहुत मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान में रहने का उनको अधिकार मिला था। मैं कहना चाहता हूँ ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रहना है तो इंडिया लब कहना होगा। अगर मोहब्बत लब कहना है तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान छोड़ करके जाइए पाकिस्तान। पाकिस्तान में मोहब्बत लब होगा, यहाँ नहीं होगा। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से प्रेम कीजिए। मौलाना तोकी रजा के जैसे लोगों का बातें सुन करके जिहादी विचारधारा के मत बनिए। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आपको तो सोचना चाहिए कि आज नमाज है और नमाज के दिन में बरेली में इस तरह घटना, इससे क्या आप साबित चाहते हैं करना? इस्लाम मैं समझ गया। फैयाज अहमद खान कांग्रेस नेता मेरे साथ मौजूद हैं। फैयाज अहमद साहब, जुमे की नमाज और नमाज में खुदा की इबादत, लेकिन खुदा की इबादत के बाद जो प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन किया गया, आई लव मोहम्मद के पोस्टर दिखाए गए, वैसे तो अगर देखा जाए आई लव मोहम्मद ये पाश्चात्य जो संस्कृति है,
जो अंग्रेज़ों की संस्कृति है उसका संकेत है और उर्दू की जो तहजीब है उससे तो बहुत दूर हटकर है। फिर भी चूंकि एक माहौल चल रहा है तो उसमें क्या कहा जाए। फयाज साहब, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर और विष्णु दास जी ने जो कहा उसे लेकर? देखिए, ये मुल्क में डेमोक्रेसी है और हर आदमी को ये अख्तियार है कि वो अपने तौर पर अपनी चीज़ का, अपने ख़यालात का इजहार करे। और जो लोगों ने इजहार तशक्कुर किया, इजहार किया है, तो उनका अधिकार है ये। लेकिन वायलेंस अच्छी चीज़ नहीं है, उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके अधिकार को आप नहीं हट कर सकते आप ना। उसको अधिकार को आप हर्ट नहीं कर सकते और ये उनका अधिकार है। मेहताब साहब, मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूं क्योंकि जिसकी शुरुआत हुई वो उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद बवाल हुआ, एक पुलिस वाले को मारा गया, पीटा गया। उसके बाद कहा गया कि साहब आई लव मोहम्मद से किसको क्या आपत्ति हो सकती है, और अगर आई लव मोहम्मद कहा जा रहा है तो फिर इसे रोका नहीं जाना चाहिए। अगर लोगों ने नाम लिया, युवाओं ने नाम लिया तो आप FIR कर देंगे। मेहताब साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं उस वक्त भी जिसकी शुरुआत हुई थी मिलादुन्नबी पे, उस वक्त भी पुलिस ने यह साफ कहा था कि आई लव मोहम्मद पर किसी को कोई शिकायत नहीं है। इस तरह का नारा लगाया जा सकता है, लेकिन जो जुलूस निकाला गया वो जुलूस गलत रास्ते पर निकाला गया। उस रास्ते की परमिशन नहीं दी गई। वहां से रामनवमी का जुलूस निकलता था, वहां पर जानबूझकर उस जुलूस को डाइवर्ट किया गया। डाइवर्ट करने के बाद नारे लगाए गए, नारे लगाने के बाद पत्थरबाजी हुई और बवाल हुआ और उसके बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मेहताब साहब कि आई लव मोहम्मद से कोई शिकायत नहीं है और ये जो FIR दर्ज की गई है ये आई लव मोहम्मद के कहने पर नहीं की गई है, बल्कि जिस रूट पर प्रशासन ने रास्ता नहीं दिया उस रास्ते से वो जुलूस जानबूझकर ले जाया गया जिससे कि माहौल खराब हो। पुलिस ने ये बात कही, बावजूद इसके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। नैरेटिव ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि आई लव मोहम्मद इस देश में नहीं बोला जा रहा है, जबकि पुलिस 3 बार इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है और कोई मानने को तैयार नहीं है और एक बार फिर बरेली में नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। 5 तारीख से 4 तारीख को 12 वफात का जुलूस